चलिए आज जानते हैं हम .22 राइफल के बारे में। जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं उनके पास ये .22 राइफल होती है, उन्हें ये चलाने को मिलती है। इनके आज हम पार्टों को जानते हैं। .22 राइफल के जो पार्ट हैं जो हमारे सर्टिफिकेट ए बी और सी तीनों में एग्जामों में काम आते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट होता है आपकी परीक्षाओं के लिए। .22 के राइफल के ऊपर जो पार्ट होते हैं उनके सभी भागों को पूछा जाता है तथा उनके ऊपर डेफिनेशन भी पूछने को कभी कभी वो लोग कहते हैं। तो इसको जो पहला वाला भाग है, ये वाला कौन सा, ये पूरा भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं? बैरल। बैरल। अब चर्चा करते हैं बैरल क्या होती है। बैरल वहाँ होती है जहाँ से गोली गुजरती है, जहाँ से होकर गोली गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बैरल। जहाँ से होकर गोली गुजरती है उसे बैरल कहते हैं, उसे बैरल कहते हैं। जो बैरल है कहते हैं, ये आपकी एक परिभाषा मत है बैरल की, आपके ये 2 नंबर 1 नंबर में आ जाता है, पर की बैरल की परिभाषा लिखिए। अब दूसरा पार्ट होता है ये वाला हमारा, कौन सा? ये वाला। इस पार्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम फोर साइड टिप। क्या बोलते हैं इसे हम? फोर साइड टिप। क्या बोलते हैं? फोर साइड टिप। जो फोर साइड टिप होता है इस प्रकार से बना होता है। ये आपकी देखो इस प्रकार से, ये आपकी गन होती है, ठीक है। फोर साइड टिप इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से। यहाँ पे एक ऐसी धारीनुमा एक संरचना सी बनी होती है। कैसी? धारीनुमा संरचना। इसे क्या बोलते हैं हम? इसी को ही क्या बोलते हैं हम? फोर साइड टिप। ये धारीनुमा एक संरचना बनी होती है, इसे हम फोर साइड टिप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोर साइड टिप, ठीक है। और जो फोर साइड टिप को दोनों तरफ से कवर करके रखती है, जैसे इस प्रकार से देखो, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हैं जो इसे कवर कर रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोर साइड गार्ड। गार्ड माने कवर करना, किसी चीज की सुरक्षा करना, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? ये हो गई हमारी टिप। क्या है? टिप। और ये इसी की सेफ्टी कर रही है, तो क्या बोलेंगे इसे? गार्ड। फोर साइड गार्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये इसकी सुरक्षा कर रही है। ये मैंने डार्क कर दिया जिससे कि आपको पता पड़ जाए। वैसे तो ये देखो यों बनी होती है, ये यों करके, ठीक है। इसका प्रयोग हम जब करते हैं, यहाँ पे एक इस प्रकार से ये होती है यों। ये कैसे होती है? ये इस प्रकार से बोलते हैं। ये इसका नाम है फोर बैक साइड टिप। बैक साइड यू, बैक साइड यू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी आकृति होती है एक यू आकार की होती है। कैसे आकार की? एक यू आकार की इसकी आकृति होती है बैक साइड की। तो ये आगे आता ना यू, तो इसे क्या बोलो? फोर साइड गार्ड, ठीक है। और यही पीछे आता है तो इसे क्या बोलेंगे? बैक साइड यू। जो यू बैक साइड यू होता है जो इसकी सेफ्टी करता है, ठीक है। इसके अंदर भी इस प्रकार का यू बना होता है, यूं। ये इसका गार्ड हो गया, बैक साइड गार्ड। और ये हो गया फोर साइड यू, जो इसकी गार्ड होता है, जो इस अंदर वाली यू की क्या करता है? सेफ्टी करता है। अब ये चर्चा करेंगे हम इन दोनों पर। किन दोनों पर? इन दोनों पर चर्चा करते। इनका इस गन में .22 में क्या उपयोग होता है? जो .22 गन होती है वो उसमें फोर टिप एंड यू, टिप और यू को मिलाकर, किसको? टिप को और यू को मिलाकर, यू को यूं करके, टिप और यू को मिलाकर हम किसी
जो हमारा टारगेट होता है उसे हम तकते हैं टिप और यू को मिला के। अब किस किस प्रकार से तकते हैं टिप और यू, जो टिप और यू किस किस प्रकार से आ जाते हैं, ये आपका क्या हुआ यू फोर साइड यू बैक वाला, ठीक है। और टिप टिप आपकी ये हो गई। सपोज करो हमारा ये टारगेट है, ठीक है। तो फोर साइड टिप और यू तीनों कैसे आने चाहिए, ये 1 2 3 ये तीनों एक ही सीट में आनी चाहिए, किसमें एक ही सीट में। तो आपका टारगेट है जो 100% उसी पर आपका शूट होगा। अगर आप इस प्रकार से लेते हो यूं तो आपका टारगेट ये गलत है। अगर आप यूं करके लेते हो तो आपका ये टारगेट गलत है, आप किसी प्रकार से इसे शूट भी नहीं कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार से लेते हो फोर बैक साइड यू और फोर साइड टिप को, आप तीनों को एक ही समांतर में मिलाते हुए अगर किसी टारगेट को टकते हो उस पर शूट करते हो तो आपका टारगेट 100% उसी पर होगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बोल्ट होता है, इस प्रकार का एक बोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर लगा होता है बोल्ट जो कि आगे गोली को धकेलने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। बोल्ट इस प्रकार से बना होता है, देखो यूं करके। जो हमारा बोल्ट होता है किस प्रकार से बना होता है, यूं करके कुछ इसी आकार आकृति का होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, बोल्ट। क्या बोलते हैं हम, बोल्ट। अब इसको क्या बोलते हैं, ये तो हमने बता दिया, इसे बोलते हैं बोल्ट। अब इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस पूरे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट। अब इसमें दो पोजीशन होते हैं, एक पोजीशन तो आपका ये वाला होता है, ये वाला, और इसी के ऊपर एक गोलाकार का ये बना होता है, ठीक है, यूं करके। और इस गोलाकार को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बोल्ट लीवर। क्या बोलते हैं हम, बोल्ट लीवर, बोल्ट बोल्ट लीवर। क्या बोलते हैं हम इसे, बोल्ट लीवर। जो बोल्ट लीवर का काम होता है जिससे कि कोई व्यक्ति उसे बोल्ट लीवर को पकड़ के आगे को गन को फुसअप करे, जिससे कि जो आपकी बैरल की गोली है वो आगे चली जाए, ठीक है। यहाँ पे एक वो चैम्बर होता है, देखो इस प्रकार से एक चैम्बर होता है यहाँ पे, इस जगह पर एक चैम्बर होता है यहाँ पे, जहाँ पर गोलियां भरी जाती हैं। वो चैम्बर इस प्रकार से बना होता है यूं करके, ठीक है। इसमें सपोज करो 10 गोलियां हैं, ये आपकी 10 गोलियां हैं, ठीक है, 10 गोलियां हैं। तो ये जो हमारा है बोल्ट लीवर से जो हमारे द्वारा जो धक्का लगेगा ना, धक्का हाथ के द्वारा, तो गोली वो इसमें आएगी। तो वो किस में आ जाएगी, हमारी इसमें आ जाएगी, किसमें, बैरल में। यहाँ पे बना होता है छोटा सा होल, इस प्रकार से एक होल बना होता है, ठीक है। उसमें क्या करती है हमारी गोली, जो बैरल है, जो हमारा जो बोल्ट है वो ढकेलता है, इधर की ओर ढकेलता है। ये हमारा बोल्ट हो गया, ढकेलता है तो गोली इसमें से निकल के आती है। इसका कार्य पता पर गया आपका, क्या करता है ये बोल्ट पुश करते हैं तो गोली को किस में भेजता है, ये इसके अंदर, किसके अंदर, चैम्बर होता है यहाँ पे। चैम्बर इस प्रकार से खाली सी जगह होती है यहाँ पर इतनी, उसमें गोली को आगे की ओर ढकेलता है, ठीक है। अब होता है बोल्ट, क्या होता है, बट, क्या, हाँ बोल्ट नहीं, सॉरी, बट। अब बट क्या होता है, बट ये वाला पोजीशन होता है, कौन सा, ये वाला पोजीशन क्या होता है, बट का, किसका, बट का पोजीशन होता है ये, ठीक है। ये वाला पोजीशन होता है, किसका होता है, बट का। और इसी बट के पीछे देखो ये बट होता है, ठीक है, देखो ये वाला बट होता है, ठीक है, यूं करके, अरे सॉरी यार, देखो इस प्रकार से बट बना होता है, ठीक है, यूं। और इस बट के पीछे क्या होती है, प्लेट। इस बट के पीछे इस प्रकार से प्लेट सी बनी होती है, जो कि इसमें दर्शाई नहीं है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर देखो तो आप जानते हैं ऐसा ही दिखाई देगा। इसके पीछे एक प्लेट होती है, इस बट के पीछे क्या होती है, प्लेट। उसको क्या बोलते हैं हम, बट प्लेट। क्या बोलते हैं उसे हम, बट प्लेट, बट प्लेट। बट प्लेट जब हम किसी टारगेट को चुनते हैं
जैसे कि लाइन पोजीशन में जो बट होता है, जो हमारे चेस्ट शुगर होता है, जैसे सपोज करो जो हमारे गन है, तो ये वाला भाग है ना जो दिख रहा है, देखो ये क्या हो गया हमारा बट, ये ये पूरा क्या हो गया हमारा बट ये वाला हमारा भाग हो गया किसका, बट का। और ये वाला भाग किसका हो गया हमारा, बट प्लेट का। जैसे हम किसी टारगेट को चुनते तो ये यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, बट जिस थोड़ा वो वाइट टाइप का होता है, चौड़ा टाइप का, जिससे कि वो सेफ्टी से हमारे चेस्ट में ना घुसे, ठीक है। और इसी के पीछे बट के पीछे दो वो होते हैं, इस प्रकार से दो बोल्ट की तरह होते हैं, उन्हें स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रू, ठीक है। सपोज करो दो ये स्क्रू है, इस प्रकार से ये हो गया हमारा बट, ये हुई हमारी बट प्लेट, और ये क्या हो गया, दो इसके पीछे बोल्ट लगे होते हैं, उन्हें स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट स्क्रू। क्या बोलते हैं, बट स्क्रू, बट स्क्रू, बट स्क्रू, ठीक है। अब ये होता है हमारा टिगर। क्या होता है ये वाला पोइजन है, ये वाला किसका है, टिगर का। टिगर होता है, ये क्या होता है, टिगर। टिगर से ये होता है कि गोली जो चलाई जाती है, किसके माध्यम से चलाई जाती है, टिगर से। टिगर से गोली सीधी फायर होती है, टिगर, 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 ठीक है। अब ये होता है हमारा टिगर गार्ड। टिगर गार्ड इसलिए होता है क्योंकि ये सुरक्षा कर, सपोज करो अगर ये हमारे पास टिगर गार्ड नहीं होता है, ये वाला जो टिगर गार्ड है, ये हमारा टिगर हो गया, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये तो हमारा टिगर हो गया। अगर हमारे पास टिगर गार्ड है, टिगर गार्ड नहीं होता है, तो हमारी जो, अगर हम बंदूक पर कहीं भी हाथ धरते हैं तो वो क्या हो जाए, चल जाएगी। इसलिए ये सेफ्टी करता है, इसकी टिगर की सेफ्टी करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, टिगर गार्ड, ठीक है। क्या नाम है इसका, टिगर गार्ड, इसका नाम है टिगर गार्ड, ठीक है, टिगर गार्ड। अब होती है इसमें, जैसे कि हम अगर हम इसे कहीं पर जा रहे हैं तो इसे टांगने के लिए इसमें होती है एक स्लिंग होती है। क्या होती है, स्लिंग, स्लिंग यानी कि कड़ी होती है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर कड़ी होती है, इस प्रकार से जुड़ी होती है वो, इस प्रकार से, ठीक है, जो कि हम कहीं पर जाते तो उसे हम टांग लें। इसे हम क्या बोलते हैं, हम ये आगे वाली को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम, अपर। अपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे। और इसे क्या बोलते हैं, लोअर। क्या बोलते हैं हम, लोअर। इसे बोलते हैं हम अपर, और इसे बोलते हैं हम लोअर, ठीक है। चलो यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नंबर कौन सा आएगा आपका, 13 नंबर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आप समझ जाना, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं हम अपर स्लाइड, अपर स्लिंग, सॉरी स्लिंग बोलते हैं इसे, अपर स्लिंग, अपर क्या बोलते हैं इसे, अपर स्लिंग कड़ी, कड़ी, अपर स्लिंग कड़ी, ठीक है। और ये नीचे होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, लोअर, लोअर स्लिंग कड़ी, ठीक है। तो आपके ये .22 के राइफल के जो पार्ट हैं जो मैंने आपको बताए, ये आपके एग्जाम ए, एग्जाम बी, एग्जाम सी में तीनों पूछे जाते हैं। इनके पार्ट पूछ सकता है वो, इनकी परिभाषा पूछ सकता है कि जो बैरल होता है ये किस प्रकार से काम आता है, इसका जो .22 राइफल है, .22 राइफल में इसका क्या उपयोग होता है। तो आपको जैसे जहां से होकर गोली गुजरती है उसे बैरल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सपोज करो इसका आ गया अपर स्लिंग कड़ी या लोअर स्लिंग कड़ी किसे कहते हैं। आप इसकी जो बताया था मैंने, बता देना कि जो वह यह एक
फीतानुमा या किसी की बनी होती है, जो कि हमारे कहीं युद्ध वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत होती है तो हम इसे टांगने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख देना। आपके लगभग इस 0.22 के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए किस